तो लास्ट क्लास में हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शुभ सामने देखिए। लास्ट क्लास में हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हमने अच्छे से पढ़ा, क्या कि जब मेटल को हम ऑक्सीजन में रिएक्ट कराते हैं एयर के साथ तो बनता है मेटल ऑक्साइड। उसके हमने कुछ एग्जांपल पढ़े कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट करता है और कैसे रिएक्ट करता है ना। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी है जो दो नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसका कल हमने एक एग्जांपल ले लिया था। तो आज उसी के रेस्पेक्ट में आगे चलते हुए फिफ्थ एलिमेंट आ रहा है जिसकी मैं कुछ बातें बता रहा हूं, वो है जिंक। तो लिख लीजिएगा बेटा, जिंक के साथ क्या है कि अगर जिंक को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बन जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, और जो नेचर में कैसा है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब आपको खुद पता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, इट शो बोथ द नेचर ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया मेरी बात? अब इसके लिए ये एम्फोटेरिक है तो इसके लिए सबसे पहला केस ब्रैकेट में लिख के, पहला, अगर मैंने ZnO को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो इस केस में ये बिहेव कर रहा है एज अ बेसिक, और इसमें हम क्या देखते हैं, क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड, और साथ के साथ क्या बन जाता है, वाटर। और सेकंड, अगर एम्फोटेरिक है ना तो दोनों रिएक्शन बता रहा हूं, अगर हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं NaOH किसके साथ तो बन जाता है सोडियम जिंकेट। आप सबको पता है, लिख लीजिए NaZnO2, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस वाटर, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये सॉल्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को कि ये दोनों मेटल ऑक्साइड क्या है, नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और साथ के साथ बेसिक। एक एग्जांपल दे दिया है मैंने। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में अगला मेटल जो आता है पढ़ेंगे आयरन मेटल। लिखेंगे नाउ आयरन मेटल। ठीक है, कोई बात, सॉरी, आयरन में नहीं आया, अरे कुछ भी तो नहीं है उसमें। जिंक को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ZnO बन गया। मैंने क्या बोला कि वो जो ZnO है वो नेचर में एसिडिक भी है और बेसिक भी है। सबसे पहले रिएक्ट कराया एसिड के साथ तो भी सॉल्ट बन गया ZnCl2, फिर रिएक्ट कराया बेस के साथ तो भी सॉल्ट बन गया सोडियम जिंकेट, NaZnO2, Na2ZnO2, Na2ZnO2। देखिए बेटा, अब आगे ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमने मेटल्स पढ़े हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये बेटा रूम टेम्परेचर पे इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, और अगर ज्यादा दिन तक रखे रहो तो इनके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो इनको जलने से बचाती है, रिएक्शन होने से बचाती है। तो अब जो मेटल पढ़ रहे हैं बेटा, उसको बहुत 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 ज्यादा हीट देनी पड़ती है तब जाके वो रिएक्ट करता है, बर्न करता है। तो वो मेटल का नाम है आयरन। तो लिख लीजिए, डज नॉट इवन बर्न इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बहुत ज्यादा हीट देने के बाद भी ये बर्न नहीं होता, स्ट्रॉन्ग हीट देने के बाद भी बर्न नहीं होता, लेकिन जब हम कुछ ना कुछ हीट देंगे, बढ़ाएंगे, रिएक्ट करता है, तो हम क्या देखते हैं कि ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है इसमें, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन का सेकंड थर्ड ऑक्साइड बना लेगा। अब ये मत पूछना कि ये सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या है, बहुत अच्छे से समझाया था। ये कैसा ऑक्साइड है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, लिख लीजिए। और ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा सोडियम, देन पोटेशियम, देन लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, एंड देन, अभी तक तो ये चला है हमारा, है ना, आगे लिखेंगे और। ठीक है जी, तो जब आयरन रिएक्ट करता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट देने पर, तो तब जाके ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? हीट देनी पड़ती है हमें। लास्ट आ रहा है और इसके बाद इसे खत्म करेंगे, लिखेंगे कॉपर मेटल, Cu। लिख लीजिए कॉपर मेटल। तो देखो, इसको भी हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ठीक है, इजीली नहीं होता बर्न। और ये आप सबको पता है, जब इस कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है
याद रखना, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। ब्लैक कलर का सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ा है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है और यही क्या है, कॉपर ऑक्साइड। वो भी कौन सा ऑक्साइड, कॉपर का सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड उतार लीजिए बस, ठीक है। और कॉपर आयरन से भी लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ हिसाब से मैंने 6 के 6 एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको समझा दी है। अब ठीक है, अब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं ना, कुछ नोट डाल के कुछ चीज लिखेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। कुछ मेटल ऐसे हैं ना जिनको मेटल ऑक्साइड पानी में जाके वो क्या बना लेते हैं, एल्कलाई। तो बेटा लिख लीजिए, देखिए सबसे पहला मेटल मैंने क्या पढ़ा था बेटा, सोडियम ऑक्साइड। अब कुछ एग्जाम्पल बस नोट डाल के लिख लीजिए, क्या ऐसे शॉर्ट में एक नोट डाल के कि जब मेटल ऑक्साइड को, सब मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में डालते हैं तो दे विल फॉर्म एल्कलाइज। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स एल्कलाइज, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालता हूं तो वो बन जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, लिख लीजिए। Na2O को जब हम इसमें डालते हैं तो वो बन जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरीके से जब पोटेशियम ऑक्साइड को हम सॉलिड में वाटर में डालते हैं तो भी क्या बन जाता है, KOH, लिख लीजिए KOH, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरीके से जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है तो वो पार्शियली डिसॉल्व होता है, पार्शियली मतलब कुछ पार्ट उसका डिसॉल्व हो जाता है और बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम, ये मैं कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं, जब हम मेटल ऑक्साइड को किस में डालते हैं, मैंने बताया था ना कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में जाके क्या फॉर्म करते हैं बेटा, एल्कलाई। आगे लिख लीजिए बेटा, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम वाटर में डालते हैं तो बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, AlOH का होल थेराइस। ये भी बहुत पार्शियली होता है बस, ठीक है। एक और लास्ट और लिख लीजिए बस, जिंक ऑक्साइड का, ठीक है, बस और नहीं लिखना, चलो ये लिख लो बस, ठीक है, ये तक। तो यहां से हमें ये वाली बात समझ में आती है कि जब कुछ मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसी के साथ मेरी पहली प्रॉपर्टी खत्म होती है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल हम कल पढ़ चुके हैं। लिखिए सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा सुप्रिया, सेकंड रिएक्शन, हाँ नहीं, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कर, लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल क्या बोला आपने, मेटल हाइड्रोजन, हाँ ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। बेटा याद रखना, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ के साथ एक गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे, बेसिकली मेटल रिएक्ट विद वाटर, लिख लीजिए मेटल रिएक्ट विद वाटर metal react with water to form a metal hydroxide। और कभी कभी मेटल हाइड्रोक्साइड की जगह एक दूसरी चीज मेटल ऑक्साइड भी बन जाती है, बताऊंगा कब। या तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, दोनों में से कुछ ही बन सकता है। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सुनना मेरी बात अब ध्यान से, ठीक है। देखो बेटा, हर मेटल ना, हर टाइप का मेटल ना रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ। जरूरी नहीं है कि सारे गोल्ड को पानी में डाल दो कुछ नहीं होने का, सिल्वर को पानी में डाल दो कुछ नहीं होने का। यानी साम में देख लो,
सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, डिपेंड करता है कि कौन कितना रिएक्टिव है। जैसे एयर के साथ रिएक्ट किसी किसी को हीट देनी पड़ती है, किसी किसी को नहीं देनी पड़ती, किसी किसी को बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। उसी तरीके से कोई मेटल तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कोई नहीं करेगा और कोई बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा भी है, कोई मेटल तो पानी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा केवल, कोई मेटल गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और कोई मेटल केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसा भी है। वो याद करना है हमें। यानी जरूरी नहीं है कि सारे मेटल एक जैसा रिएक्शन करें, वो डिपेंड करता है क्या क्या कंडीशन उनको फुलफिल करानी है। तो मैं वही बताने वाला हूं, बारी बारी एग्जांपल लेंगे कि किस मेटल कौन सा कैसे रिएक्ट करता है। और यही आता है कि नेम द मेटल विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो हम पढ़ाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात, तो इसमें दो केस पढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहला, जब मेटल रिएक्ट करता है, सुन लीजिए, जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, चाहे वो वाटर हॉट हो या कोल्ड हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। जब वो वाटर रिएक्ट करता है मेटल के साथ, चाहे पानी ठंडा हो या पानी गर्म हो, डजंट मैटर, तो वो फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर वो मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करके स्टीम के साथ कर रहा है, भाप के साथ, भाप, बहुत गर्म भाप, भाप के साथ, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड ना बना के क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस, हाँ स्टीम ठंडी होती, किसने कह देते इसे, स्टीम, ठीक है। तो ये अरे बताएंगे अभी, ठीक है। तो भैया ये जो है हमारे पास, तो याद रखना मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब वो कोल्ड या फिर हॉट वाटर के साथ, कौन करेंगे बताएंगे अभी। और जो स्टीम के साथ करेगा केवल, उसके साथ क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, पहला एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। देख लो दो एग्जाम, जो एग्जांपल दे रहा हूं बस वही पढ़ना। दोनों के दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, याद रखना। दोनों के दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा, कोल्ड वाटर के साथ, और बड़ी बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, समझाएंगे अभी। तो क्या रिएक्शन बनेगी, पहला लिखते हैं सोडियम का, या को पोटेशियम का लिख लो। तो 2K सॉलिड है, जब हमने इसको पानी में डाल दिया, पोटेशियम को पानी में डाल दिया, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ में कौन सी गैस निकल गई, ये जो हाइड्रोजन गैस के ऊपर एरो बनाया है, एरो का मतलब होता है गैस निकलना। और बेटा इसको गैस को टेस्ट करने का तरीका है कि इट बर्निंग विद अ पॉप साउंड, और ठीक है। और बेटा इस रिएक्शन में ना बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। ये मैंने एक नया शब्द यूज करा है, हीट, क्यों समझाऊंगा, पहले यहां तक उतारो। यानी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। हाँ क्या, नहीं वो तो कर ही जाएगा गर्म पानी में, तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में कर लेगा। पर पहले लिख इसे, पहले लिख तो सही, और सोडियम की लिख ले अपने आप ऐसी भाषा में, सेम रहेगी। सुनेंगे मेरी बात है, हाँ सोडियम और, देखो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना अब, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दोनों के लिए बता रहा हूं, ये मैं दोनों के लिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से यार, या कर लो चलो, ठीक है, सही बैलेंस है ना, कुछ गलती है देखो ना, बैलेंस ना है, हाँ ठीक है, हाँ अब सही है। हाइड्रोजन क्यों अभी भी नहीं है बैलेंस, हाइड्रोजन अरे आगे भी तो आएगा, हाँ आगे भी तो आएगा, ठीक है। तो क्या बैलेंस, अब सुनो मेरी बात भैया, ये इतने खतरनाक मेटल है कि इनको तो कहीं ना रख सकते हम। पानी में जैसी डालोगे ना, एक हीजिंग, जैसे पटाखे में से आवाज आती, जैसे कुकर में से हीजिंग साउंड आती है, एक हीजिंग साउंड आएगी, और हम देखेंगे एकदम से आग लग गई,
छोटे छोटे लिटिल लिटिल एक्सप्लोजन हो रहे हैं, आयरन मेटल जल गया पूरा। जैसे ही पानी में डालोगे रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही आपने क्या करा, एक सोडियम का टुकड़ा लिया, टुकड़ा लेते ही कट करा, उसको क्या करा, कट छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पानी में डाला। जैसे पानी में डालोगे आप देखते हो एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और एकदम से अचानक से सोडियम मेटल फायर आग लग जाती है उसमें। और छोटे छोटे लिटिल लिटिल एक्सप्लोजन होते हैं, जैसे धमाके से हल्के छोटे छोटे ठक, जैसे आप सुनते हो ना, समझ लिटिल एक्सप्लोजन, मैं समझ रहा हूँ ना कैसे कह रहा हूँ, हाँ उस जैसे एक्सप्लोजन होने लग गए। आप कहेंगे ऐसा, यानी ये दोनों मेटल इतने रिएक्टिव है, ऐसा क्यों हुआ? सुनो मेरी बात। जब हमने सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, एक साथ में ना हाई अमाउंट ऑफ हीट निकल गई। ये हीट इतनी ज्यादा थी कि ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देती है। हाइड्रोजन गैस पूरी तरीके से क्या हो जाती है, और बर्न होने के बाद भी वो हीट शांत नहीं हुई, हीट अभी भी है। फिर वो हीट सीधा सीधा किस पे आती है, मेटल पे, और उसमें आग लग जाती है और हीटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए इनको पानी से भी दूर रखा जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सुन लो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने सोडियम मेटल को पानी में डाला, तो पानी में डाल के हम क्या देखते हैं, लिटिल लिटिल एक्सप्लोजन हो रहे हैं, और जो मेटल डाला था वो आग पकड़ लिया, वो पूरा डिसॉल्व ही नहीं हो पाया, रिएक्ट नहीं कर पाया, इतनी हीट निकल गई कि उसने क्या कर ली, उसको आग को पकड़ लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने सोडियम मेटल को पानी में डाला, तो पानी में डालते ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली, और साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट। ये हीट इतनी ज्यादा थी कि उसने हाइड्रोजन गैस को तो बर्न कर ही दिया। उसके बाद वो सीधा सीधा मेटल पर अटैक करती है और मेटल को क्या कर लेती है, बर्न कर देती है, और छोटे छोटे लिटिल लिटिल एक्सप्लोजन होते हैं। लिख लीजिए इसमें जल्दी से, लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए, द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम मेटल, लिखिए इसमें, द रिएक्शन ऑफ potassium and sodium metal with water the reaction of sodium and potassium metal with water is highly exothermic, due to which is highly exothermic, due to which the hydrogen gas formed catches fire immediately. हाँ, and causes little explosions. तो वो कौन से ऐसे मेटल हैं जो पानी में जाके लिटिल लिटिल एक्सप्लोजन कर लेते हैं, आग को पकड़ लेते हैं? दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। तो कोई भी गलती ना करे, पहली प्रॉपर्टी खत्म, पहला एलिमेंट खत्म, सोडियम पोटेशियम, तीसरा एलिमेंट लिखे कैल्शियम। हाँ, इसमें से पानी में डाल के कैसे हाइड्रोजन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो गैस जरूरी थोड़ी है वो गैस हाइड्रोजन ही होगी, हर गैस हाइड्रोजन थोड़ी होती है। तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है, तो हर गैस उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। चलो अब तीसरा तीसरा मैं समझना, पहले तेरी बात अभी बात करूंगा इस पे, है ना, मैं बेकार कह दूं जैसे हाँ हाँ बोल दूं। तीसरा आता है कैल्शियम मेटल। बेटा वो दोनों कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ करता है। तो याद रखना कोल्ड वाटर से कौन कौन कर रहा है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से करता है। कैसे करता है? जब कैल्शियम को हम वाटर में डालते हैं तो एक चीज बन जाती है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सुन लीजिए,
इसको लिखने के बाद समझेंगे इसमें द पीस ऑफ दिस मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। लिख लीजिए द पीस ऑफ कैल्शियम मेटल, इस रिएक्शन में क्या होगा बताऊंगा अभी। द पीस ऑफ कैल्शियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। अब इसके बाद पहले सुनो, अभी यही लिखता हूं, फुल स्टॉप मत लगाना, लिखो पहले। देखो सुनो भैया, हीट तो इसमें भी निकलती है, हीट तो इसमें भी निकलेगी, मगर वो इतनी कम है कि वो हाइड्रोजन गैस को भी बर्न नहीं कर पाती। जब हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं हो पाया तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस उस मेटल को अपने साथ ऊपर ले आएंगे सरफेस पे, और सरफेस पे आके वो मेटल क्या करने लग जाएगा, फ्लोट। ऐसे समझो, ये मेरा क्या है, एक बीकर था जिसमें भरा हुआ था पानी, मैंने डाला सोडियम, ये कैल्शियम मेटल, गैस निकल गई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर की तरफ ले आके यहाँ ले आएंगे, क्योंकि वो बबल्स क्या काम करेंगे, उसको अपने साथ ऊपर खींच लेंगे और उसको सरफेस के स्टिक तक पहुंचा देंगे। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेम द मेटल विच स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर आफ्टर रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। सो दिस इज कैल्शियम। जो पानी में आके जो आग पकड़ ले, सोडियम पोटेशियम, जो पानी में तैरना स्टार्ट कर दे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आएगा बताऊंगा अभी, लेकिन कंडीशन कैल्शियम पानी कैसा होना चाहिए, कोल्ड वाटर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हीट निकली है वो इतनी नहीं है कि वो इस मेटल को बंद कर जला सके या हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सके। हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बची कुछ हाइड्रोजन गैस है वो उस मेटल को प्रेशर के साथ ऊपर लाके सरफेस पे छोड़ देगी और वो मेटल फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा। लिख लीजिए द पीस ऑफ कैल्शियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज the bubbles of hydrogen gas because the bubbles of hydrogen gas formed during the reaction stick to its surface, sticking to its surface, सरफेस पे ले जाता है बेटा और फ्लोट होना स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि इतनी हीट निकलती नहीं है। आगे समझ लीजिए, अगला कैल्शियम हो गया, तीसरा अब आता है मैग्नीशियम, फोर्थ आता है बच्चों मैग्नीशियम। जो होता है वो या तो करेगा हॉट वाटर के साथ, अब तक कोल्ड था, या फिर करेगा स्टीम के साथ, मतलब दोनों के साथ कर लेता है ये जो ऐसा भी आएगा क्वेश्चन, नेम द मेटल विच रिएक्ट विद हॉट वाटर एज वेल एज स्टीम, दिस इज मैग्नीशियम। यानी ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये हॉट वाटर के साथ भी कर लेगा और स्टीम के साथ। तो जब मैं इसकी रिएक्शन पहले हॉट वाटर के साथ बता रहा हूं, तो मैग्नीशियम सॉलिड जब हमने इसमें पानी डाला, वो भी कैसा, हॉट वाटर लिक्विड, तो हम क्या देखते हैं, बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ के साथ हाइड्रोजन। और ये भी क्या लिख लो, स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी क्या है, कैल्शियम की तरह फ्लोट करता है, स्टार्ट्स, क्योंकि इसमें भी जो गैस हीट निकलती है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बर्न कर पाए। ठीक है, तो इसलिए वो गैस भी इसको ऊपर, जैसे सेम काम कैल्शियम वाला है, बस अलग अलग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ करता है और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, है ना। अब नहीं समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। है ना, तो यहां तक कोई दिक्कत, देख लो आराम से वाटर के साथ। अब दूसरी रिएक्शन देख लो, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, मैंने बताया ना, या तो हॉट वाटर के साथ करेगा, या तो मैग्नीशियम का सॉलिड हमने लिख दिया H2O और यहाँ नीचे लिख दिया स्टीम। इस बार ये क्या है, स्टीम है भैया, और H2O इस बार लिक्विड ना होके क्या बन गई, गैस। स्टीम तो भाप होती है ना, गैस होती है ना, तो मैं क्या देखता हूँ इस बार क्या बन रहा है, मैग्नीशियम, मैंने बताया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस। लिख लीजिए, कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, लिखिए। ना ये तो फ्लोट करेगा, फ्लोट तो बस वही करेगा, वहाँ पानी थोड़ी है यहाँ, वो इसमें करेगा पानी के साथ, स्टीम में पानी थोड़ी है, फ्लोट किस पे करेगा वो। ठीक है, चलिए यहाँ तक पार्ट मेरा समझ में आया आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तक जो पढ़ा है आप लोगों ने, क्या क्या पढ़ा, सबसे एक रिवीजन हो जल्दी, फिर आगे अगले एग्जांपल पे आएंगे, खत्म करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी आज, फिर कल तीसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ा, सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम को जब पानी से रिएक्ट कराएंगे, कैसा पानी, कोल्ड वाटर, तो वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जो हीट निकलेगी वो पूरी की पूरी हाइड्रोजन को भी बर्न कर देगी और फिर मेटल को भी बर्न करना स्टार्ट करेगी, और वो ऐसा एकदम से फायर कैच कर लेगा हिजिंग साउंड के साथ। फिर हमने पढ़ा मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम, तो बेटा कैल्शियम जो रिएक्ट करेगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और जब कैल्शियम को रिएक्ट कराएंगे तो हम देखते हैं कि वो तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो मेटल फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर के सरफेस पे, क्योंकि जो गैस निकलेगी, हीट निकलेगी, वो ना तो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर पाए ना मेटल को, तो वो गैस मेटल को अपने साथ सरफेस पे ले जाती है। फिर हमने पढ़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वही कैल्शियम वाली हरकत होगी कि वो भी सरफेस पे आके फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, और स्टीम के साथ करेगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो बताना जरा, नेम द मेटल्स विच स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर एंड मैग्नीशियम, एंड नेम द मेटल विच स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कैल्शियम ओनली, एंड रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम। तो समझ गए, अंतर समझना, कभी कहो भैया आपने तो कहा था ये कोल्ड हॉट का ध्यान रखना। आगे सुन लीजिए, अब सुनिए, एक मिनट। अब कुछ मेटल ऐसे हैं ना तो कोल्ड वाटर के साथ करते ना हॉट वाटर के साथ, भैया केवल स्टीम के साथ करते हैं। अब उनकी बात कर लें, ये वाली प्रॉपर्टी खत्म। कोल्ड वाटर के साथ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम, स्टीम के साथ मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी, अभी पढ़ाऊंगा वो। ठीक है, अब सुनो, अब लास्ट आ रहा है, लास्ट टाइप जब केवल स्टीम के साथ करेंगे, तो देखो सबसे पहला आता है, सुन लीजिए, एल्यूमिनियम। फिफ्थ है एल्यूमिनियम, वो केवल स्टीम के, लिख लेना शॉर्ट में, स्टीम के साथ जो रिएक्ट करेंगे। जब एल्यूमिनियम को हम लोग रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, या एल मत लिखना, जी लिखना है, अब गैस हो गई है वो, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, है ना, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। लिख लीजिए, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, सुनना मेरी बात, वो पानी के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता, ये भी आता है क्वेश्चन, सुप्रिय क्यों नहीं कर पाता वो पानी के साथ रिएक्ट, ये स्टीम के साथ ही क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जमी हुई होती है जो उसको पानी के साथ रिएक्ट होने से रोकती है। लिख लीजिए इसका रीजन, रीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ, ये क्यों नहीं कर सकता कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, लिख लो, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, it does not react with water under ordinary conditions because under ordinary conditions because of the presence of a thin layer, thin तो होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है वो, thin layer of aluminium oxide on its surface, layer of, ना ये कर सकता था लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि इसके ऊपर एक रुकावट आ गई है, बाकी तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट सरफेस। आगे सुनिए, हाँ स्टीम के साथ करेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा वो। ठीक है, आगे सुन लीजिए, बात करते हैं जिंक। जब जिंक को हम रिएक्ट कराएंगे किससे, ये भी नहीं करता रिएक्ट बेटा, ठीक है, H2O से
तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देख लीजिए। नहीं, इसका कोई और रीजन है, नहीं कर पाता, बस लेस रिएक्टिव है चूंकि। ठीक है, स्टीम है ये, जी का मतलब स्टीम हो गया है, एल है तो लिक्विड है, अभी सोच रहे हो। और लास्ट आता है रेड हॉट आयरन, गरम लाल आयरन, वो तो गरम आयरन जो होता है बिल्कुल वो रिएक्ट करेगा, वरना करेगा ही नहीं पानी के साथ। जंग तो लग जाएगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा, पानी में तो पड़ा रहता है सारे दिन आयरन। फिर लेकिन जब रेड हॉट आयरन होगा, रेड हॉट समझ तो गरम करने के बाद जो रेड हॉट बनता है वो रिएक्ट करेगा, लाल कलर का बिल्कुल। ठीक है, लिख लीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एनर्जी मिल चुकी है उसको बहुत सारी। ठीक है, देखिए लास्ट ये लिख लीजिए, रेड हॉट आयरन है ये। कैसा आयरन? नॉर्मल आयरन, रेड हॉट आयरन लिख लीजिए। जब वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, कर जाएगा रिएक्ट। स्टीम पानी नहीं, स्टीम है बेटा, स्टीम। रेड हॉट आयरन, अरे हाँ, तो रिएक्ट वो जो फॉर्मेशन होगी ना वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लिख लीजिए आयरन का सेकंड थर्ड ऑक्साइड Fe3O4, आयरन सॉलिड होगा ये। आयरन के ऊपर जो लेयर जम जाएगी ना ठंडा होने के बाद, वो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ये क्या होता है बता दो जिसको नहीं पता। +4 हाइड्रोजन, 9th क्लास में मैंने बताया था, वैलेंसी 1 होती है तो फर्स्ट सेकंड, याद है? जैसे कॉपर की तो वैलेंसी 2 है, तो पहले वाले के लिए चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे इसकी, है ना। गैस बस जी, मेरी तरफ से सेकंड प्रॉपर्टी भी खत्म होती है। तो भैया समझ में आ गया होगा मेरी बात, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहले, और हाँ लिख लीजिए लेड कॉपर सिल्वर सिंबल पीबी, लास्ट पॉइंट पीबी, कॉपर सिल्वर गोल्ड, AgAu डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और इवन स्टीम, लेस रिएक्टिव है क्योंकि डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, नहीं करते पानी के साथ ना स्टीम के साथ। इसी के साथ मेरी सेकंड प्रॉपर्टी खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे आते ही कि परसों आई मीन कि भैया ऐसा क्यों, नहीं कल नहीं, कि हाइड्रोजन गैस क्यों निकल रही है, भैया हाइड्रोजन गैस क्यों फॉर्म हो रही है, वो हम पढ़ेंगे कल। रीजन आता है कि व्हाई हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्यों क्यों तो व्हाई हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट मेटल विद वाटर। मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करने पे वो हाइड्रोजन गैस क्यों दे रहा है, क्यों बन रही है? वो तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई बेटा हाइड्रोजन गैस की, हम कह रहे क्यों बनी, फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्या कारण रहा। और वो नहीं कर पा रहे सिल्वर गोल्ड वगैरह, सिल्वर गोल्ड वगैरह क्यों नहीं कर पा रहे, ये हम कल पढ़ेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे एसिड के साथ। ठीक है, बस यही है, फिर नॉन मेटल आ जाएगा, खत्म चैप्टर। ठीक है, हफ्ता भर मानते चलो। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना। होमवर्क अभी दे रहा हूँ आपको, वीडियो मिल जाएगी ग्रुप में। थैंक यू।